राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए हाँ जी बहुत 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 खास है। आज कुछ विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे और मैं जानता हूं कि ऐसा टॉपिक जो आप सभी जानना चाहते हैं। बहुत मिक्स्ड प्रश्न हैं लोगों के, यानी कि सभी प्रश्नों के जवाब आपके सामने आज मैं आपको दे दूंगा। कुछ प्रश्नों के जवाब की अभी से लगाकर ये जो 2024 है, वर्ष 2024, तो आपको जो मुख्य प्लेनेट हैं वो क्या फलाफल आपके जीवन में लेकर आएंगे, जैसे कि राहु, बृहस्पति, केतु, शनिदेव, ठीक है, क्या फल आपको दे सकते हैं। और मुख्य प्रश्न होते हैं ना, करियर, वैवाहिक जीवन, पढ़ाई को लेकर, ठीक है, क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है आपके जीवन में। और कुछ लोगों के मुख्य प्रश्न ये आ रहे थे कि क्या अभी वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया कुछ चल रही है, ठीक है, और शनि की 7.5 शुरू कब होगी, इसके बारे में भी कुछ विशेष हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि ना बहुत लोग डरते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, भ्रम में हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि 7.5 आएगी, आने वाली है वैसे 7.5 आपके, तो आएगी तो क्या फल देगी, कहीं नेगेटिव तो बहुत ज्यादा नहीं करने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, आपके सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, कोई अगर आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है ना, एक बार चेक कर लेना कहीं वो स्कैम तो नहीं है। चलिए अब जानते हैं मेष राशि के बारे में फलाफल, एग्जैक्ट आपको जानकारी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी वर्तमान में ना तो आपकी शनि की ढैया चल रही है और ना ही शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन आपकी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है 29 मार्च 2025 में। यानी कि अगले साल मार्च 2025 में आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी 7.5 साल के लिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 7.5 किस तरीके का फल देती है, ठीक है, ताकि आप पहले ही अवेयर हो जाएं और कुछ उसका उपाय कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो 7.5 ना बहुत लंबे समय के बाद आती है, यानी कि 7.5 खत्म होने के बाद 22-23 साल के बाद लगती है 7.5। ठीक है, तो 22-23 साल बाद आपकी 7.5 लग रही है। ठीक है, 2025 में 7.5 साल के लिए शनिदेव कहते हैं, जो कि परमात्मा द्वारा नियुक्त किए गए हैं, कर्म फलदाता, न्याय के देवता। शनिदेव कहते हैं कि भैया जब भी मैं आऊंगा ना 7.5 लेकर, तो आपको आपके ही कर्मों के आधार पर फल दूंगा। और दूसरा फैक्टर कि आपकी जन्म कुंडली में मैं कैसा बैठा हूं, यानी कि शनिदेव वो कहते हैं कि मैं कैसा हूं आपकी कुंडली में, नीच का तो नहीं हूं, पाप प्रभाव में तो नहीं हूं, शत्रु के घर में तो नहीं बैठा हूं, उसके आधार पर ही शनिदेव फल देते हैं। अगर अच्छे हैं, उच्च के हैं, स्वराशि राशि के हैं, तो बड़ा अच्छा फल देते हैं 7.5 में। लेकिन एक कहा गया है शास्त्र में कि जब पहला चरण होता है, 3 चरण होते हैं 7.5 के, 2.5 साल के 3। ठीक है, जो पहला चरण होता है कहीं ना कहीं ये हमारे अननेसेसरी खर्चे करवाता है, बहुत ज्यादा खर्चे करवाता है। यानी कि हमारे पैसे जो है ना वो बचते नहीं है, लगते रहते हैं। वो कहां लगते हैं, केमिस्ट में कह लीजिए, हॉस्पिटल्स में कह लीजिए, या किसी को पैसे दे दिए तो वो पैसे लौटा नहीं रहा है, हाँ, या कुछ पैसों का थोड़ा बहुत लॉस हो गया। और खासकर उनको जिनकी शनिदेव कमजोर होते हैं कुंडली में, या फिर सबसे ज्यादा कि आपको ना ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलता। ये खासकर उनका बता रहा हूं जिनके शनि कमजोर होते हैं और जिनके कर्म भी खराब होते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि कर्म प्रधान है, सबसे पहले अपने कर्म सुधारो आप, तो फिर कोई भी प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा चरण सबसे बड़ी बात क्या करता है कि ओवर थिंकिंग देता है। दूसरे चरण में आपको अपनों का पता चलता है, लिटरली पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा साथ दे सकता है, कौन मेरा साथ छोड़ गया। ठीक है ना, और तीसरे चरण में धीरे धीरे चलकर रिजल्ट मिलने लगता है, मेहनत का फल मिलने लगता है, समझ आने लगता है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, सब कुछ पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे करना है। ठीक है, मैच्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे 7.5 आपकी कब शुरू होगी। फिलहाल दोस्तों आपकी राशि पर गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि में। ठीक है, 1 मई तक ये जो गुरु आपके 1 मई तक आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, ये बड़ा ज्ञान लेकर आते हैं। 1 मई तक ऐसा है कि आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है।
तो ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, मई से पहले पहले, ठीक है। एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एडमिशन्स भी बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। इसके साथ साथ गुरु का पंचम भाव में देखना, ये मैं अभी की बात बता रहा हूं वर्ष 2024 की। गुरु का पंचम भाव में देखना मेष राशि वालों के लिए संतान की प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जब भी पंचम भाव को देखते हैं, यानी कि अपने मित्र के घर में देख रहे हैं, सूर्य के घर में, तो ये फैमिली प्लानिंग्स को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा। इवन ये आपके लव रिलेशन को भी सुधारेगा इस साल। और जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है ना, नहीं है, देखेंगे आप कि किसी के साथ में कुछ कनेक्शंस मिल रहे हैं, कुछ कनेक्शंस बन रहे हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में देखे जाएंगे, या फिर न्यू फ्रेंड सर्कल्स बन सकता है आपका, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। गुरु की दृष्टि मई से पहले पहले 7th हाउस में है। ये 7th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि विवाह हो सकता है, विवाह की बातें हो सकती हैं, रिश्ता फाइनलाइज हो सकता है आपका, ठीक है। और मई से पहले पहले कोई धार्मिक यात्राओं का सुख भी आप उठा सकते हैं। फिर मई में गुरु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जैसे ही 2nd हाउस में आएंगे, सबसे पहले तो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, नौकरी में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस होता है करियर का, तो नौकरी में परिवर्तन आएगा आपके मई के बाद। जो परिवर्तन चाहते हैं या जिनको नौकरी सर्च कर रहे हैं, मतलब नौकरी वो चाहते हैं कि नौकरी कब उनको मिलेगी, तो मई के बाद नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा अच्छी बन जाएंगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन शत्रु भी एक्टिव हो जाएंगे आपके साथ, क्योंकि 6ठे घर पे दृष्टि है और 8वें घर पे दृष्टि है। इसका मतलब कि शत्रु भी आपके बनेंगे। कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, वैसे देखा जाए तो राहु आपके 12वें घर में, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे शत्रु, लेकिन बनेंगे जरूर, जो कि थोड़ा डिफेम करने की कोशिश करेंगे। आप उनको इग्नोर करें, ठीक है। 8वें घर पर भी दृष्टि है, खाने पीने का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लीवर, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन चीजों को विशेष थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन 10वें घर पे दृष्टि है, मैनेजमेंट सेक्टर, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट, बैंकिंग, ये सेक्टर्स आपके लिए अति उत्तम देखे जाएंगे। राहु की अगर मैं बात कर लूं इस साल के बारे में, फलाफल क्या दे सकते हैं। राहु आपके 12वें घर में है, पूरे साल कोई परिवर्तन नहीं है भाई। राहु का 12वें घर में बैठना ना, ये विदेशी गतिविधियों में फायदा देता है। फॉरेन कनेक्टिविटी, अगर आपका कोई काम है फॉरेन से रिलेटेड, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, फॉरेन करेंसी आती है आपके पास में, फॉरेन से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं, तो ये राहु आपको बड़ा अच्छा फल देंगे। या फिर आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज है आपकी, तो बड़ा अच्छा फल देंगे राहु आपको 12th हाउस में बैठ के। लेकिन हाँ, चंद्रमा से 12वें घर में राहु, एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जिसके साथ में भी आप अटैच होते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, रिलेशंस में, वो रिलेशन आपका नाम खराब ना करे, या फिर आपको बाद में ऐसा ना लगे कि मैंने पड़ी हुई लकड़ी को उठा लिया। इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो पीछे पड़ सकता है आपके, पड़ सकती है। ये बताया दोस्तों मैंने कि फलाफल आपके जीवन में क्या होगा, और 7.5 के बारे में भी आपको मैंने जानकारी दी। क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि को? दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए 108 बार। सूर्य ग्रह को आपको जल चढ़ाना चाहिए सुबह सुबह, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।